हाय गाइस, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से है, जिसे मोस्टली सभी एग्जाम पीसीएस, बीपीएससी, बिहार एसआई आदि सभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन बी, शासक राजा या रानी होती है। ऑप्शन सी, शासक राजा या रानी का सीधे वंशज होता है। ऑप्शन डी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होता है प्रमुख लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ये प्रीवियस ईयर एसएससी में पूछा गया जा चुका है। तो ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, यानी भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय संविधान का अभिरक्षक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान का कौन अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 61 या अनुच्छेद 62 के तहत, या अनुच्छेद 52 के तहत, या अनुच्छेद 74 के तहत? तो अनुच्छेद 52 के द्वारा संविधान का कहा गया है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया था एक बार, बहुत पुराना सेट में। तो यही आप अनुच्छेद 74 के तहत जो है ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? मनोनयन द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के दोनों सदन के निर्वाचन सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ये आईएएस प्री में पूछा जा चुका है। तो लोकसभा ऑप्शन है, राज्यसभा या राज्यों की विधानसभा है, या राज्यों की विधान परिषद है? तो आपका दोनों इसमें ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। यानी अगर क्वेश्चन में ए और बी करके रहे, यानी ऑप्शन ए में रह जाए ए और बी दोनों, इस तरह से रहे, तो आपको सी और डी दोनों हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, आप में से अधिकांशतः को मालूम होगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, वही राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु, या राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, या भारतीय नागरिक हो? ऑप्शन नंबर ए और सी जो है दोनों सही है, यानी भारत के राष्ट्रपति वही बन सकता है जिसके पास 35 वर्ष की आयु हो और जो भारत के नागरिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? सिर्फ एक बार, 2 बार या 3 बार? कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है, ना कि आप कितना लोग होता है वो समझ लेता है कि लोकसभा के द्वारा दिया जाता है। ये गलत है बात है। दियाता किसके द्वारा है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है राष्ट्रपति का पद किस तरीके से खाली हो सकता है? कार्यकाल समाप्त होने पर, या त्यागपत्र देने पर, सिर्फ महाभियोग के शुरू होने पर, या केवल ए और बी। यानी राष्ट्रपति का पद किस तरह से खाली हो सकता है? अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब भी पोस्ट खाली हो सकता है, और या त्यागपत्र खुद से दे दिया जाता है तो भी खाली हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश को भी अधिकार नहीं हटाने का, ना ही भारत के प्रधानमंत्री को अधिकार है और न ही लोकसभा के सदस्य के है। यानी सही आंसर की बात किया जाए तो संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 कहता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सिर्फ उपराष्ट्रपति को ही त्याग सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अमेरिका से जो लिया गया है उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 61 जो है उसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यानी महाभियोग जो राष्ट्रपति पर चलाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो ये अध्यादेश 121 अनुच्छेद के तहत जारी करता है, जो कि यूपीएससी में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए मैंने सभी के कोष्टक जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछ लिए गए हैं उसको मैंने कोष्ट में करके डाल भी दिया हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि मैं वो भी बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर के साथ ही क्वेश्चन पे एनालिसिस करता हूँ, ताकि बहुत बार मालूम चल सके कि किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ये भी जीपीएससी में पूछा गया है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो राज्य सूची, संघ सूची, या राज्य व संघ सूची, या संघ व संवर्ती सूची। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, संघ व संवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए? अवश्य है या चलता है? तो 14 दिन, या 1 माह, या 6 सप्ताह, या 6 माह। तो इसमें 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संसद के सत्र जो प्रारंभ करने के बाद जो समय होता है वो 6 सप्ताह तक रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपये अदा करना पड़ता है? ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपये। यानी नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपया जमा करना पड़ता है। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भारत में नहीं रहे, या किसी कारणवश हो सके नहीं रहे, या कुछ मृत्यु हो जाए, या कुछ भी कारणवश नहीं रहते हैं, तो कार्यभार संभालने का काम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को मिल जाता है। यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं
तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो ये आरआरबी में पूछा गया है, प्रधानमंत्री को संबोधित करके लिखते हैं या मुख्य न्यायाधीश को या लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को? तो ये राष्ट्रपति को ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? यानी भारत के राष्ट्रपति की मर्जी से राज्यपाल जो है अपने पद पर रह सकता है, चाहे वो जितने दिन हो सके। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ये आईएएस प्री में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो ये एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है राष्ट्रपति को लोकसभा में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 32 की क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ये राष्ट्रपति है जो अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। आप लोग ये बात बहुत बार पूछे जा चुके हैं, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी 3। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, प्रधानमंत्री को है, किसी भी उच्च न्यायालय को है या उपयुक्त सभी को है? तो किसी भी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो उच्चतम न्यायालय से शक्ति प्रदान करता है कौन? तो अनुच्छेद 143 के तहत। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन 39 कहता है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वे थे बीबी गिरी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो ये है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे, कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसकी मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से ही पहले हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला?
तो ये एसएससी में एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो राष्ट्रपति बनने के बाद 2 कार्यकाल तक या 2 बार राष्ट्रपति पद संभाले थे। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, जो उस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं। तो यहीं पर आपका वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के वीडियो अपडेट पाते रहें आप। थैंक यू।